ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 14वां आरंभ। श्लोक 1 और 2। पिछले अनेक अध्यायों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट किया, अर्थात चौथवें के 19वें में उन्होंने बताया कि जिस पुरुष द्वारा संपूर्णता से आरंभ किया हुआ नियत कर्म का आचरण क्रमशः उत्थान होते होते उतना सूक्ष्म हो गया कि कामना और संकल्प का सर्वथा शमन हो गया, उस समय जिसे वह जानना चाहता है उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है, सब जान जाता है। उसी अनुभूति का नाम ज्ञान है। और 13वें अध्याय में ज्ञान को परिभाषित किया, अध्यात्म ज्ञानम नित्यम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। आत्मज्ञान में एक रस स्थित और तत्व के अर्थ स्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है। और क्षेत्रज्ञ के भेद को विदित कर लेने के साथ ही ज्ञान है। या कह रहे हैं शरीर और आत्मा को जान लेना ही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ शास्त्रार्थ नहीं है, शास्त्रों को याद कर लेना ही ज्ञान नहीं है। अभ्यास की वह अवस्था ज्ञान है जहाँ वह तत्व विदित होता है। परमात्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जो अनुभूति है, अनुभूति का नाम ज्ञान है। इसके विपरीत सब कुछ अज्ञान है। किताबें पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। इस प्रकार सब कुछ बता लेने पर भी प्रस्तुत अध्याय 14 में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, उन ज्ञानों में भी परम उत्तम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा। योगेश्वर उसी की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं जो पहले बताया, क्योंकि शास्त्र सुचिंतनम पुने पुने देखिए, रामायण में लिखी है, रामचरितमानस में, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। भली प्रकार चिंतन किया हुआ शास्त्र भी बार बार देखना चाहिए। सब याद होने पर भी उसको बार बार पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, ज्यों ज्यों आप साधन पथ पर अग्रसर होंगे त्यों त्यों ज्यों ज्यों उस इष्ट में प्रवेश पाते जाएंगे त्यों त्यों ब्रह्म से नवीन नवीन आपको अनुभूति मिलेंगी। यह जानकारी सद्गुरु महापुरुष ही देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा और भी ज़्यादा सरल। स्मृति एक ऐसा पटल है, स्मृति एक ऐसा पटल है जिस पर संस्कारों का अंकन सदैव होता रहता है। उस पर लिखते ही रहो, वो कभी पूर्ण नहीं होती। स्मृति ऐसा ब्लैक बोर्ड है कि जिस पर हमेशा लिखते रहो, लेकिन वो कभी भर नहीं सकता। यदि पथिक को इष्ट में प्रवेश दिलाने वाली जानकारी धूमिल पड़ती है तो उस स्मृति पटल पर प्रकृति अंकित होने लगती है। अगर आप यह नहीं करेंगे तो प्रकृति अपना लिखेगी, पर उस पर तो लिखना है जो विनाश का कारण है। प्रकृति लिखेगी तो वह विनाश का कारण है। इसीलिए पूर्ति पर्यंत जब तक सांस है, साधक को इष्ट संबंधी जानकारी दोहराते रहना चाहिए। आज स्मृति जीवंत है, किंतु अग्रेतर अवस्था में प्रवेश मिलने के साथ साथ यह अवस्था नहीं रह जाएगी। क्योंकि महाराज जी कहा करते थे कि ब्रह्म विद्या का चिंतन रोज करो, एक माला रोज घुमाओ, तुम्हें तत्व ज्ञान हो जाए। तब भी भजन करो। जो चिंतन से घुमाई जाती है बाहर की माला नहीं है, वो बाहर दिखाने के लिए मत घुमाओ, जो अंदर घुमानी है वो घुमाओ। यह तो साधक के लिए है, साधक के लिए है बाहर तो। किंतु जो वास्तविक सद्गुरु होते हैं वे सतत उस पथिक के पीछे लगे रहते हैं। भीतर उसकी आत्मा से जागृत होकर तथा बाहर अपनी क्रियाकलापों से उसे भविष्य में घटित होने वाली परिस्थितियों से अवगत
अवगत कराते चलते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण भी महापुरुष थे। अर्जुन शिष्य के स्थान पर है, उसने उनसे संभालने की प्रार्थना की थी। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण का कथन है कि ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान को मैं पुनः तेरे लिए कहूँगा, भगवान बोले। अब श्लोक 1 और 2 अध्याय 14। परम भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुक्तमम यज्ञत्वा मुनः सर्वे परम सिद्धिमितो गता। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साध्यर्यम् आगता सर्गे यत्पि न उपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। श्री भगवान बोले, अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सभी मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। वह चीज़ मैं अब तुझे बताने जा रहा हूँ। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके, इस ज्ञान को धारण करके इसके आश्रय होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते। इससे क्या कहा भगवान ने? अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा, जिसे पीछे कह चुके हैं, जिसे जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। फिर भी इस ज्ञान का उपाश्रित्य नज़दीक से आश्रय लेकर क्रिया से चलकर पास पहुंचकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के आदि में पुनः जन्म नहीं लेते और प्रलय काल में अर्थात शरीरांत होते समय व्याकुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि महापुरुष के शरीर का अंत तो उसी दिन हो जाता है जब वह स्वरूप को प्राप्त होता है। उसके बाद उसका शरीर रहने का एक मकान मात्र रह जाता है। पुनर्जन्म का स्थान कहाँ है जहाँ लोग जन्म लेते हैं, इस पर श्री कृष्ण आगे बताएंगे। यहाँ ज्ञानानाम पदम किन ज्ञानों के वाचकों है और उनमें से आज भगवान किस ज्ञान के वर्णन की प्रतिज्ञा करते हैं, उस पर ज्ञान को अन्य ज्ञानों की अपेक्षा उत्तम और पर क्यों बतलाते हैं। जैसे श्रुति, स्मृति, पुराण आदि में विभिन्न विषयों को समझाने के लिए जो नाना प्रकार के बहुत से उपदेश हैं, उन सभी का वाचक यहाँ ज्ञानानाम पद है। उनमें से प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का विवेचन करके पुरुष के वास्तविक स्वरूप को प्रत्यक्ष कर देने वाला भी तत्व ज्ञान है। यहाँ भगवान उसी ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं और वह ज्ञान परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाला और जीवात्मा को प्रकृति के बंधन से छुड़ाकर सदा के लिए मुक्त कर देने वाला है। इसलिए उस ज्ञान को अन्य ज्ञानों की अपेक्षा उत्तम और पथ अत्यंत उत्कृष्ट बतलाया गया। यह भूत पद के प्रयोग का क्या यह भाव दिखलाया गया है कि इस ज्ञान का निरूपण तो पहले भी किया जा चुका है, परंतु अत्यंत ही गहन और दुर्विज्ञ होने के कारण समझ में आना कठिन है। अतः भली बात समझाने के लिए प्रकारांतर से पुनः उसी का वर्णन किया जाता है। यहाँ मुनम पद किनका वाचक है और लोग इस ज्ञान को समझकर जिसको प्राप्त हो चुके हैं वह परम सिद्धि क्या है। यहाँ मुनियन पद ज्ञान योग के साधन द्वारा परम गति को प्राप्त ज्ञानियों का वाचक है, जिसको परम ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं, जिसका वर्णन परम शांति
आत्यंतिक सुख और पुनरावृत्ति आदि अनेक नामों से किया गया है, जहाँ जाकर फिर भी कोई वापस नहीं लौटता। यहाँ मुनिजनी द्वारा प्राप्त की जाने वाली परम सिद्धि भी वही है। इत पद किसका वाचक है? इसका क्या भाव है? संसार का वाचक है। इसका प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि मुनियों का इस महान दुखमय मृत्यु रूप संसार से सदा के लिए संबंध छूट जाता है। ज्ञानम के साथ इदम विशेषण के साहित्य प्रयोग का क्या भाव है? जिसका वर्णन 13वें अध्याय में किया जा चुका है और 14वें अध्याय में भी किया जाता है, उसी ज्ञान की यह महिमा है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए ज्ञानम पद के इदम विशेषण का प्रयोग किया गया है तथा इस प्रकरण में वर्णित ज्ञान के अनुसार प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को समझकर गुणों के सहित प्रकृति से सर्वथा अतीत हो जाना और निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहना ही इस ज्ञान का आश्रय लेना है, या भगवान के साधर्म्य को प्राप्त होना क्या है। पिछले श्लोक में परम सिद्धिम गता ये जो बात कही गई, इस श्लोक मम साध्यम गामता से भी वही बात कही गई है। अभिप्राय यह है कि भगवान के निर्गुण रूप को अभेद्य भाव से प्राप्त हो जाना ही भगवान के साधर्म्य को प्राप्त होना है। भगवत प्राप्त पुरुष सृष्टि के आद में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते। इसका क्या भाव है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि अध्याय में बतलाए हुए ज्ञान का आश्रय लेकर तदनुसार साधन करके जो पुरुष परमब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को अभेद्य भाव से प्राप्त हो चुके हैं, वे मुक्त पुरुष न तो महासर्ग के आदि में पुनः उत्पन्न होते हैं और न प्रलय काल में पीड़ित ही होते हैं। वस्तुतः सृष्टि के सर्ग और प्रलय से इनका कोई संबंध ही नहीं रह जाता, क्योंकि अच्छी बुरी योनियों में जन्म होने का प्रधान कारण गुणों को संग और मुक्त पुरुष गुणों से सर्वथा अतीत होते हैं, इसलिए उनका पुनरागमन नहीं हो सकता। जब उत्पत्ति नहीं है तब विनाश तो कोई का प्रश्न नहीं है। जब उत्पत्ति नहीं है तो विनाश किसका होगा। इस प्रकार ज्ञान को फिर से कहने की प्रतिज्ञा करके और उसके महत्व का निरूपण करके अब भगवान उस ज्ञान का वर्णन आरंभ करते हुए 2 श्लोकों में प्रकृति और पुरुष से समस्त जगत की उत्पत्ति बतलाते हैं। वो आगे बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।